जबलपुर शहर में मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट के कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जय हिंद सभा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट ने बताया कि जिस तरह 22 अप्रैल को आतंकवादियों के द्वारा 26 लोगों की निर्मम हत्याएं कर दी गईं और केंद्र सरकार और भारतीय सेना के द्वारा ताबड़तोड़ हमला कर आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मध्यस्थता कर दोनों देशों में हो रही युद्ध को समाप्त कर दिया है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह के द्वारा भारतीय सेना के ऊपर गलत टिप्पणी की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए जय हिंद सभा का आयोजन कर कांग्रेस पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नकाब मुखौटा लगाया गया है उसको बेनकाब किया जाएगा, जिसे लेकर जय हिंद सभा का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। जय हिंद सभा इसलिए आयोजित की जा रही है 22 अप्रैल को एक दुखद घटना जिसने मानवता को शर्मसार किया और भारत माँ के लाल जो थे वो शहीद हुए एक कायराना आतंकवादियों द्वारा घटित घटना में, पहलगाम में, जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके द्वारा प्रायोजित था। जब देश पर संकट आया, सारे लोग इस देश के, भारत माता के सारे सपूत धर्म, मजहब, जात पात की दीवार तोड़कर साथ में खड़े थे कि इसका बदला लिया जाना चाहिए। जिनने हमारी माताओं बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा है उनको सबक मिलना चाहिए। सरकार ने भी ये बात कही, भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, कि हम पाकिस्तान में घुसकर उनको मारेंगे और बदला लेंगे। सर्वदलीय बैठक हुई, सारे राजनीतिक दलों ने एक स्वर में ये कहा और हमें इस बात का बहुत गर्व है, जो हमारी परंपरा थी उसका निर्वहन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी ने ये कहा कि हम सरकार के साथ इस घड़ी पे खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं और जो ये घटना घटी है इसका बदला लिया जाना चाहिए। बड़े जोर शोर से हमारी सेना ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी दिया, परंतु एक सवाल आज हर व्यक्ति को उद्वेलित कर रहा है इस देश के कि ऐसे क्या कारण थे कि एक तीसरे राष्ट्र का प्रमुख ये कहता है कि युद्ध विराम की मैंने घोषणा कर दी और मैंने दोनों देशों के, भारत के और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोल दिया कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध बंद करिए और हम दोनों के साथ व्यापार करेंगे, खूब व्यापार करेंगे। क्या हमारे जो लोग शहीद हुए उनके खून के बदले में हम व्यापार करेंगे? क्या कोई तीसरा देश भारत को ये बताएगा आकर कि हमें कब युद्ध लड़ना है, कब युद्ध रोकना है? और हमें याद आता है 1971 का वह दौर। हम सब तो बहुत उस समय छोटे थे, जन्म ही हुआ था। इतिहास बताता है कि किस तरह लौह महिला तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बिना किसी भी विश्व के बड़ी सामरिक दृष्टि से, जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत देश थे, उनके दबाव में आए बिना पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। बांग्लादेश एक नया देश बना, वहाँ के लोगों को आज़ादी मिली और हमारी सेना के पराक्रम को पूरे देश ने सैल्यूट किया। हमें जो हमारे साथी शहीद हुए उस समय देश के लोग, सेना के लोग, उनके प्रति गर्व और गौरव महसूस होता है। परंतु जिस प्रकार से ये घटना घटी कि सीज फायर, युद्ध विराम, हमारे देश के लोगों को पता नहीं, हमारे नेतृत्व ने कहा नहीं, तीसरे एक देश के लोग कह देते हैं, तो ज़रूर जय हिंद सभा का आयोजन किया जा रहा है। जो लोग आहत हैं, जिनके दिलों को चोट पहुंची है, जिनकी भावनाओं को चोट पहुंची है, सच्चाई सामने आना चाहिए। और बहुत सारे कारण हैं। हमारी बहन सोफिया कुरैशी जो आर्मी की कर्नल है, उनके प्रति जिस प्रकार की एक बेहूदी टिप्पणी एक मंत्री के द्वारा सरकार के, वह मंत्री जो संविधान की शपथ लेता है, की गई, उसके बाद कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय संस्कारधानी जबलपुर में आकर एक ऐसा वक्तव्य देते हैं जिससे सेना के लोगों को और भारत के हर नागरिक को शर्मिंदा होना पड़ता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सांसद उन शब्दों का उपयोग करते हैं जो एक आम आदमी अपनी बोलचाल की भाषा में भी नहीं कर सकता, हमारी माताओं बहनों के बारे में, इस देश की महिलाओं के बारे में। हम शक्ति को पूजने वाले लोग हैं,
उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जय हिंद सभा का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि चेहरे के ऊपर कोई जो नकाब चढ़ाकर बातें की जा रही हैं, अब समय आ गया है कि इनको बेनकाब होना चाहिए और जो जनता के मन में बात है वो सरकार तक जाना चाहिए। और हमारी सेना को हम बार बार उसके पराक्रम का सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं और हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो जिस प्रकार से मोर्चा दुश्मनों के से लेते हैं देश के, कांग्रेस पार्टी, इस देश के लोग उनके साथ हमेशा खड़े हैं।